नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। और नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और राम ने धनुष को तोड़ दिया है और लक्ष्मण और विश्वामित्र, लक्ष्मण और परशुराम जी की वार्तालाप हो रहा है, जिसमें लक्ष्मण थोड़ा सा टेढ़ा बोल रहे हैं और उनकी जो बातें हैं परशुराम जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। तो देखते हैं। उतर देते छोड़ो बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय एही काठी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम युक्त तोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े से ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियई सूझ। आय मैं खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस कर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की ही बनी हुई खांड, अर्थात खांडा खड़ग है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि ही भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आइन ब्यावनी हरी बोली, तुरई देव ने थैली खोली। अब मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, वृप विचारी वचन वृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कभऊ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊं बालक पर छोहूं, सूद दूध मुख करऊं न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, ते के बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना करिए। यदि यह प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़िका कछु अर्गरी ही करछी,
गुरुपितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर धनु ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनू बहुरी मुस्कानी, हंसत देखी नख सिख सिरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको मुस्कुराता हुआ देखकर परशुराम जी के नख से और शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा ही पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हंसी सुनऊ मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जे ही बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते रहते हैं। मैं तुम्हार अनुचर अनुराया, पर हरि कोप करिय सब दाया, टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठे हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लग गए होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जो रही को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जन को डेराही, मस्त करऊं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, रिस तन जरई होए बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, वचन विचारी बंधु लघु तोरा, मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनकू घटुक जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुने लक्ष्मण विहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची, परिहरी बानी वाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनको देखा और जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले रामु जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक वचनु करिए करियाना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए और सुना हुआ अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एकु स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष ही कहू, ते ही ना ही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने, लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोपु बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कहीं बेगी जेही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई कौर उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह
मुनि राम जाई रिस कैसे अजहु अनुज तव चितव अने से एही के कंठ कुठारु ने दीन्हा तो मैं काहू कोप करी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भस्त्रही वह निप रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछत देख जियत बैरी भूप किशोर। मेरी जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बही न हाथु दही रिस छाती भा कुठारु कुंठित नृभघाती भई बाम विधि फिरऊ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसी काऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुखु दुसह सहावा सुनी सौमित्री बिहसी सुरुनावा बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरही मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता देखु जनक हटि बालक हुए हूँ किन चहत जड़ जमपुर गे हूँ। हे मुनि, यह कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में ही निवास करना चाहता है, अर्थात स्वर्ग जाना चाहता है। बेगी करहूं किन आखिन ओटा देखत ओट खोट रिपुट ठोटा विह से लखनू कहा मन माही मूंदे आँखी कतहूं उहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों के ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखता, अर्थात आप आंखें मूंद लीजिए। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु शंभु सरासनु तोरी सठ करसे हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे शठ, तूने शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाया है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कर सी किर जोरे करु परितोषु मोर संग्रामा नाहि त छाड़ कहाऊं ब्रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु शिव द्रोही बंधु सहित न तो मारहु तो ही भृगुपति वकही कुठार उठाए मन मुस्काही राम सिर नए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। और इस प्रकार परशुराम जी के कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोशु कतहु सुधाहियु न बड़ दोषु टेढ़ जानी सब बंदई काहू व्रग चंद्रमही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ रिस तजिए मुनीसा कह कुठारू आगे यह सीसा जय रिस जाई करिए सोई स्वामी मोहि जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस तजहि विप्र पर रोसु वेसु विलोके कहे सि कछु बालक हूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखे कुठार वान धनुधारी बेलर कही रिस वीरु विचारी नामु जान पे तुम्हें न चिन्हा बंस सुभाए उतरहु तहि दीना।
आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश अर्थात रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें आते हूँ मुनि की नाई, पदरज शिशु धरत गोसाई, क्षमो चूक अनजानत केरी, चही विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने में की हुई भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरिबरी कसी का ना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें सनहारे, क्षमो विप्र अपराध है हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र श्रम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हुए आज की वाणी को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करू कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों की मंगल कामना के साथ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।